जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहीन हो गए, तब इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान विष्णु के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर समुद्र को मथने का उपाय करो। मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। श्री हरि की आज्ञा अनुसार देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंद्राचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु उसके भार से थक गए। तब स्वयं भगवान प्रकट होकर उसे उठाकर गरुड़ पर सवार होकर समुद्र तट पर पहुँचे। जब समुद्र मंथन होने लगा तो अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा। भगवान ने यह देखकर कहा कि हम प्रथम पूज्य को तो भूल ही गए, हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा मनोरथ सिद्ध हो। सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लग गए। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंद्राचल को ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। समुद्र से सर्वप्रथम कालकूट विष प्रकट हुआ, उससे त्रैलोक्य जलने लगा, तो उसे देवाधिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यराज बलि ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी लालायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु का वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। सारंग धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। पांचजन्य शंख को भगवान नारायण ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। बलशाली दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीनने की कोशिश की, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को मोहित कर अमृत कलश लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा था। उसे अमृत पिलाया जा ही रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया और तुरंत ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी वह मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः संग्राम में विजय देवताओं की हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।